राम राम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी आपको चुनौती देती है तो आप किस अंदाज में उसका सामना करते हैं। छठा भाव खोलता है आपके अंदर छिपे योद्धा का रहस्य, और छठे भाव में स्थित हर राशि का अंदाज होता है बिल्कुल अलग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में छठे भाव में स्थित राशि यह कैसे तय करती है कि आप संघर्षों, शत्रुओं और विरोधों का सामना कैसे करते हैं। छठे भाव में स्थित कुछ राशियां आपको डट कर लड़ने की प्रेरणा देती हैं, कुछ चालाकी से और कुछ शांति से, परंतु हर एक की शैली होती है खास, जिसे जानकर समझकर आप अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान सकते हैं। ज्योतिष में छठा भाव क्या बताता है? वैदिक ज्योतिष में छठा भाव शत्रु, ऋण, रोग, संघर्ष, सेवा, अनुशासन और दिनचर्या से जुड़ा होता है। यह भाव केवल आपके स्वास्थ्य और कार्यशैली की जानकारी नहीं देता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप जीवन में आने वाली बाधाओं, टकरावों और विरोध का सामना किस प्रकार करते हैं। आपकी कुंडली में छठे भाव में स्थित राशि यह संकेत देती है कि आप विपरीत परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आप सीधे मुकाबला करते हैं या रणनीति से काम लेते हैं? यह आपकी युद्ध शैली को दर्शाता है। आप संकट के समय कैसे खड़े होते हैं, समस्याओं को किस प्रकार संभालते हैं और विरोध का किस अंदाज में सामना करते हैं। ये सब जानकारी छठे भाव में स्थित राशि बताती है। सबसे पहले बात करते हैं, जब छठे भाव में मेष राशि होती है, मतलब आपका तब वृश्चिक लगन होता है। आप जन्मजात योद्धा की तरह होते हैं। आप संघर्षों का सामना सीधे और निर्भीक होकर करते हैं। चुनौतियों से पीछे हटना आपके स्वभाव में नहीं होता, बल्कि आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ स्थिति को संभालने में लग जाते हैं। इस योग के कारण जातक में एक सेनापति जैसी भावना उत्पन्न होती है। हर परिस्थिति में आगे बढ़कर नेतृत्व करने और स्वयं को सिद्ध करने की तीव्र इच्छा होती है। हालांकि कभी कभी यह स्थान व्यक्ति को आवेगशील और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील बना सकता है, फिर भी यही तीव्रता उन्हें जल्दी निर्णय लेने और कठिन परिस्थितियों का शीघ्र समाधान निकालने में सक्षम बनाती है। जीत हो या हार, ऐसे जातक पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करते हैं। छठे भाव में वृषभ राशि, मतलब आपका धनु लगन है। आप एक धैर्यवान योद्धा हैं। आपके अंदर धीमी लेकिन मजबूत प्रतिक्रिया देने की आदत होती है। आप एक शांत लेकिन अडिग योद्धा के रूप में उभरते हैं। ये लोग बेवजह के झगड़ों से बचते हैं, लेकिन यदि उकसाया जाए तो इनकी अडिगता और स्थिरता इन्हें एक शक्तिशाली विरोधी बना देती है। ये लोग आवेश में नहीं आते, बल्कि सहन करते हैं, टिके रहते हैं और अंत तक डटे रहते हैं। संघर्ष में इनकी शैली व्यवहारिक, स्थिर और जमीन से जुड़ी होती है। मौन, मजबूती या जिद इनकी रक्षा के मुख्य हथियार होते हैं। यह स्थिति संघर्षों से भागने की नहीं, बल्कि उन्हें धैर्य, विवेक और रणनीति से सुलझाने की प्रवृत्ति देती है। आपके अंदर जीवन की कठिनाइयों को सहन करने और उनका स्थायी समाधान निकालने की जबरदस्त अक्षमता होती है। कभी कभी यह स्थिति थोड़ी हठधर्मिता या परिवर्तन के प्रति विरोध भी दे सकती है, लेकिन यही गुण आपको दूसरों से अधिक स्थिर और भरोसेमंद बनाते हैं। छठे भाव में मिथुन राशि, मतलब आपका मकर लगन है। आप शब्दों के योद्धा हैं। मिथुन के छठे भाव में होने से व्यक्ति वाणी, चतुराई और संवाद कौशल से संघर्ष करता है। ये लोग तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। तेज कटाक्ष, समझदारी से भरी दलीलें और रणनीतिक संवाद इनके मुख्य हथियार होते हैं। शारीरिक झगड़ों के बजाय ये बौद्धिक लड़ाई जीतना पसंद करते हैं। आपकी सबसे बड़ी शक्ति है आपकी तेज सोच और बातों को सही समय पर सही तरीके से कह पाने की कला। आप हर समस्या का विश्लेषण करके, विचार करके और सूझबूझ से हल करते हैं। अपने व्यवहार में लचीलापन दिखाते हैं। हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। कभी कभी अस्थिर या बिखरे हुए भी लग सकते हैं, लेकिन इनकी वाक कुशलता हर तर्क में बढ़त दिलाती है। हालांकि यह स्थिति अत्यधिक विचारशीलता या द्वंद्व की स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है, लेकिन यदि आप अपने निर्णयों में स्पष्टता रखें तो आप बड़ी से बड़ी चुनौती को भी केवल संवाद और योजना से सुलझा सकते हैं। छठे भाव में कर्क राशि, मतलब आपका कुंभ लगन है। आप संवेदनशील लेकिन निष्ठावान योद्धा होते हैं। कर्क राशि यहाँ गहरे, भावनात्मक और सुरक्षात्मक रवैये को जन्म देती है। ऐसे लोग खुली लड़ाई से बचते हैं, लेकिन जब परिवार या मूल्यों पर खतरा आता है तो पूरे दिल से उनका बचाव करते हैं। आप किसी भी चुनौती से भागते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं, उसमें भावनात्मक गहराई खोजते हैं और फिर सहानुभूति और सेवा के माध्यम से समाधान ढूंढते हैं। यह स्थान आपको एक ऐसा योद्धा बनाता है जो अपने लोगों की रक्षा के लिए भावनात्मक रूप से समर्पित रहता है। इनका बचाव भावनात्मक अभिव्यक्ति, अपराध बोध दिलाना या खुद को पीछे खींच लेना हो सकता है। ये पहले हमला नहीं करते, लेकिन भावनात्मक सीमाएं पार होने पर इनकी प्रतिक्रिया बेहद निजी और सशक्त होती है। हालांकि कभी कभी यह स्थिति अत्यधिक भावुकता या आत्मरक्षा की तीव्र प्रवृत्ति दे सकती है, लेकिन जब आप अपनी भावनात्मक ऊर्जा को नियंत्रण में रखते हैं, तब आप संघर्षों का सामना गहरी समझदारी और सच्ची निष्ठा के साथ करते हैं। छठे भाव में सिंह राशि, मतलब आपका मीन लगन है। आप गौरवशाली योद्धा होते हैं।
सिंह राशि जब छठे भाव में आती है तो व्यक्ति सम्मान और जुनून से संघर्ष करता है। ये लोग छोटी छोटी बातों में भी खुद को अपमानित महसूस कर सकते हैं और नाटकीय ढंग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपके लिए हर चुनौती एक सम्मान की बात होती है। आप तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक अपना श्रेष्ठ रूप साबित ना कर दें। यह योग आपको एक ऐसे योद्धा के रूप में घड़ता है जो नेतृत्व करना जानता है, जो डरता नहीं बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी गरिमा बनाए रखता है। हालांकि कभी कभी यह स्थिति अहंकार या अत्यधिक स्वाभिमान का कारण बन सकती है, जिससे निर्णयों में कठोरता आ सकती है। लेकिन जब यह ऊर्जा संतुलित होती है तो आप वह योद्धा बनते हैं जो न केवल खुद लड़ता है बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। छठे भाव में कन्या राशि मतलब आपका मेष लगन है। आप सूक्ष्म रणनीतिकार होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जन्मजात योद्धा तो होता है, लेकिन उसकी युद्ध शैली केवल जोश से नहीं, होश से चलती है। ये लोग विश्लेषण और योजना के जरिए संघर्ष को संभालते हैं। ये लोग आवेश में नहीं आते, पहले ध्यान से देखते हैं, फिर सोचते हैं और अंत में सटीक प्रतिक्रिया देते हैं। इनके लिए तर्क और तथ्य सबसे बड़े हथियार होते हैं। आप किसी भी चुनौती को बिना समझे उस पर झपटते नहीं, बल्कि पहले उसका विश्लेषण करते हैं, फिर व्यवस्थित ढंग से उसका समाधान खोजते हैं। आपकी सबसे बड़ी शक्ति है आपकी सूक्ष्म दृष्टि, विवरण पर ध्यान और परफेक्शन की ओर झुकाव। हालांकि कभी कभी यह स्थिति अति विश्लेषण या आत्म संदेह की स्थिति पैदा कर सकती है, जिससे निर्णय लेने में देरी हो सकती है। लेकिन जब आप अपने विवेक और क्रियाशीलता को संतुलित करते हैं तो आप न केवल सफल होते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनते हैं। छठे भाव में तुला राशि मतलब आपका वृष लगन है। आप संतुलन और न्याय से संघर्ष करने वाला योद्धा होते हैं। यहाँ व्यक्ति हर संघर्ष का सामना ना तो क्रोध से करता है और ना ही डर से, बल्कि बुद्धिमत्ता, संतुलन और शांति के साथ करता है। यह योग आपको एक ऐसा योद्धा बनाता है जो युद्ध के पहले संवाद को प्राथमिकता देता है। तुला यहाँ पर संघर्ष से पहले शांति और संतुलन की कोशिश करवाती है। ये लोग टकराव से बचते हैं और कूटनीति या बौद्धिक संवाद पसंद करते हैं। आपके भीतर एक स्वाभाविक न्यायप्रियता और सामंजस्य की भावना होती है, लेकिन यदि अन्याय होता है तो आप बड़ी शालीनता और कुशल रणनीति से मोर्चा संभालते हैं। हालांकि कभी कभी यह स्थिति अत्यधिक टालमटोल या निर्णय में अस्थिरता भी ला सकती है, लेकिन जब आप अपने मूल्यों के साथ खड़े होते हैं तब आपका संघर्ष न्याय के पक्ष में एक मिसाल बन जाता है। छठे भाव में वृश्चिक राशि मतलब आपका मिथुन लगन है। आप रहस्यमयी गुप्त प्रतिशोधी होते हैं। आप चुपचाप भीतर ही भीतर गहरे स्तर पर अपनी रणनीति बनाते हैं और फिर एक सटीक वार से परिस्थितियों को बदल देते हैं। छठे भाव में वृश्चिक राशि व्यक्ति को एक गहरा, रहस्यमयी और घातक लड़ाकू बनाती है। इनका संघर्ष भावनात्मक गहराई, गोपनीयता और मानसिक शक्ति से भरा होता है। ये कभी किसी अपमान को भूलते नहीं और जब वार करते हैं तो पूरी रणनीति और तीव्रता के साथ करते हैं। आप चुनौतियों से भागते नहीं बल्कि उन्हें भीतर से समझते हैं, उनकी जड़ तक जाते हैं और फिर अंदरूनी शक्ति से उनका समाधान निकालते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी मानसिक दृढ़ता और परिवर्तन की शक्ति। इस योग के कारण जातक में एक गुप्त योद्धा जैसी प्रवृत्ति होती है। हालांकि कभी कभी यह स्थिति आपको अधिक संदिग्ध, प्रतिशोधी या भीतर ही भीतर उबलता हुआ बना सकती है, लेकिन जब इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जाए तो आप एक अपराजय योद्धा बनते हैं। छठे भाव में धनु राशि मतलब आपका कर्क लगन है। आप निडर, सत्यवादी तथा सिद्धांतों के लिए लड़ने वाला योद्धा होते हैं। व्यक्ति यहाँ सत्य और विचारों की ताकत से लड़ता है। ये लोग टकराव से नहीं डरते, बल्कि अगर मामला उनके विश्वासों से जुड़ा हो तो वह उसमें उतर भी जाते हैं। आपके लिए सच्चा होना ही सबसे बड़ा अस्त्र है और ये दार्शनिक दृष्टिकोण और तथ्यों से किसी को भी परास्त कर सकते हैं। आप यह मानकर चलते हैं कि यदि कोई लड़ाई लड़ी जा रही है तो वह किसी उच्च उद्देश्य के लिए होनी चाहिए। इस योग के कारण जातक में एक धार्मिक योद्धा या दार्शनिक सेनापति की भावना होती है। हालांकि कभी कभी यह स्थिति आपको अत्यधिक आदर्शवादी या कट्टर बना सकती है, जहां आप लचीलापन खो सकते हैं। लेकिन जब आप अपने आदर्शों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से संतुलित करते हैं तब आप एक ऐसे योद्धा बनते हैं जिसकी उपस्थिति भी दूसरों को प्रेरणा देती है। छठे भाव में मकर राशि मतलब आपका सिंह लगन है। आप धैर्य और अनुशासन से विजय पाने वाला योद्धा होते हैं। यह योग आपको एक ऐसा योद्धा बनाता है जो हल्ला नहीं करता, पर जब कदम उठाता है तो सफलता सुनिश्चित होती है। छठे भाव में मकर राशि एक अनुशासित और रणनीतिक योद्धा बनाती है। ये विरोधियों को मेहनत, धैर्य और बौद्धिक क्षमता से पछाड़ते हैं। दबाव में भी नियंत्रण बनाए रखते हैं। आप भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि स्थिरता और व्यवहारिकता के साथ निर्णय लेते हैं। इस योग के कारण जातक में एक प्रबंधन क्षमता से भरपूर योद्धा जन्म लेता है जो अपने संघर्षों को व्यवस्थित करता है, समय देता है और धीरे धीरे लेकिन सुनिश्चित तरीके से विजय प्राप्त करता है। हालांकि कभी कभी यह स्थिति आपको अत्यधिक कठोर या रूटीन में फंसा हुआ बना सकती है, लेकिन जब आप अपने भीतर की स्थिरता को प्रेरणा में बदलते हैं तब आप एक चुपचाप इतिहास लिखने वाले योद्धा बन जाते हैं।
छठे भाव में कुंभ राशि मतलब आपका कन्या लगन है। आप नियमों को तोड़कर नई राह बनाने वाला विद्रोही योद्धा की तरह होते हैं। आप सोच और सिस्टम से लड़ते हैं। यह योग आपको ऐसा योद्धा बनाता है जो भीड़ से अलग चलता है, जो पुराने ढांचों को तोड़कर नई दिशा में संघर्ष करता है। ये लोग विरोधियों को अपनी अनपेक्षित और रचनात्मक प्रतिक्रियाओं से चुका सकते हैं। ये भावनात्मक या आक्रामक नहीं होते, बल्कि विचारों और उद्देश्यों के लिए लड़ते हैं। इनका संघर्ष व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक या सिद्धांत पर आधारित होता है। आप तार्किक, इनोवेटिव और निष्पक्ष होते हैं। आपके पास जटिल परिस्थितियों को अलग नजरिए से देखने और समाधान खोजने की विलक्षण अक्षमता होती है। हालांकि कभी कभी यह स्थिति आपको विद्रोही या भावनात्मक रूप से कटे हुए व्यक्ति जैसा बना सकती है, जिससे संबंधों में दूरी आती है। लेकिन जब आप अपने ज्ञान और उद्देश्यों को संतुलन में रखते हैं, तब आप एक ऐसा योद्धा बनते हैं जो न सिर्फ परिस्थितियों से लड़ता है बल्कि नई व्यवस्था बनाता है। छठे भाव में मीन राशि मतलब आपका तुला लगन है, सहानुभूति और अंतर्ज्ञान से लड़ने वाला योद्धा। यह योग आपको एक ऐसा सौम्य योद्धा बनाता है जो करुणा, संवेदनशीलता और आंतरिक विवेक से जूझता है। छठे भाव में मीन राशि तो व्यक्ति में संघर्ष से अधिक समाधान की ओर झुकाव होता है। जब जरूरत पड़ती है तो ये कला, अध्यात्म या भावनात्मक गहराई से अपना बचाव करते हैं। ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं करते, लेकिन अपनी ऊर्जा से वातावरण को बदलने की शक्ति रखते हैं। इस योग के कारण जातक में एक कलात्मक, आध्यात्मिक और सेवा भावना से प्रेरित योद्धा जन्म लेता है, जो दूसरों की पीड़ा को समझता है और समाधान भी उसी करुणा से निकालता है। हालांकि कभी कभी यह स्थिति आपको निर्णय लेने में कमजोर या आत्म संदेह से भर सकती है, लेकिन जब आप अपनी अंतर्ज्ञान और सौम्यता को अपनी शक्ति बनाते हैं, तब आप वो योद्धा बनते हैं जो शांति से लेकिन गहराई से विजय प्राप्त करता है।